चलिए देखिए जरा, जैसा कि कल आपका टेस्ट हुआ था और उस टेस्ट में एक चीज नोटिस की गई कि आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे थे कि जिनको एग्जाम की कॉपी में या टेस्ट कॉपी में लिखना भी नहीं आता है जब आपके पास पेपर हाथ में होता है। कुछ विद्यार्थी तो क्या करते हैं, प्रश्न लिखते हैं, उसके नीचे उत्तर लिखते हैं, तो आपका जो लिखना है वो बिल्कुल गलत है। ठीक, आइए देखिए आज मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे हम एग्जाम की कॉपी में लिखें जिससे हमें अच्छे से अच्छे नंबर मिल सके। ठीक है, आइए देखिए बेटा, आपकी जो बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी होती है वो सेम इस तरीके से होती है। आगे जो आपकी कॉपी में नॉर्मल लाइन होती है वो लाइन बिल्कुल बराबर खींची रहेगी। देखिए लाइन मेरी आड़ी टेढ़ी हो सकती है क्योंकि बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। जो भी आपकी वर्ड्स लिखने की जो लाइन होती है वो इस तरीके से ठीक दिख रहा है। अब इसमें कुछ लाइन बड़ी है कुछ छोटी है, वो देखिए हमने अनुमानित खींची इसलिए हो गया। सेकेंड चीज, ऊपर जो कॉपी होती है उसमें ऐसे बॉक्स बने होते हैं। आपकी एग्जाम की मेन कॉपी में जो लोग 12th में होंगे उन्होंने 10th बोर्ड दिया होगा, उन्होंने 10th की कॉपी देखी होगी, सेम इस तरह की कॉपी आपके सामने आई होगी। तो 12th की भी बोर्ड की एग्जाम कॉपी ऐसी होती है, एग्जाम की नोटबुक। ठीक, अब बात करते हैं इसमें लिखे कैसे। ठीक, तो जैसे आप सॉल्व करोगे, कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, तो बताइए क्या ये लिखना उचित है क्या? फिर क्यों लिखते हो जब लिखना उचित नहीं है? तो भाई ये तो वो गया ना, आंखों देके मारी मक्खी खाना। जब तुम्हें पता है कि ये लिखना गलत है तो क्यों लिखते हो? मत लिखो ना ऐसा। आगे देखिए, कुछ विद्यार्थी लिखते हैं क्या ये लिखना भी राइट है, ये लिखना भी गलत, क्योंकि ये जो लाइन होती है बीच वाली खाली, वो आपकी मार्किंग स्कीम के लिए होती है। इस पर आपके नंबर दिए जाते हैं, ये सिर्फ टीचर के काम की होती है। ये बॉक्स में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। आपका जो लिखने का तरीका होता है वो ये होना चाहिए। देखिए जरा, प्रश्न क्रमांक या तो आप शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए और ऐसे ब्रैकेट लगाओगे, एक का लगाया। अब जैसे कि मान लीजिए आपके ऑब्जेक्टिव टाइप है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो आप देखिए प्रश्न क्रमांक 1 में 6, 7, 8 जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप है, आप चाहे तो लाइन छोड़े और यदि आपका विचार नहीं है लाइन छोड़ने का तो नहीं छोड़े। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए डाल दिया, डाल दिया। अब जैसे मान लीजिए पहले में ए वाला है उसको लिखेंगे, बी वाला है उसको लिखेंगे, दूसरे में फिर ए वाला है उसको लिखेंगे, तीसरे में फिर सी वाला है उसको लिखेंगे। तो ये तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए, राइट? इतना समझ में आया? ये ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए। अब बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक की। फिल इन द ब्लैंक में तो भैया आपका जो आंसर होगा उसमें आपको एबीसी लिखने की तो आवश्यकता ही नहीं है। जैसे कि ये हो गया आपका इंसुलिन, लेकिन लिखना बिल्कुल लाइन से टिका करे, इतना ध्यान रखना। ये सेकेंड चीज, आप क्या करते हो, आप ये करते हो उसी में कचरा कर देते हो। अरे भैया जब आपको गवर्नमेंट कॉपियां दे रही है, नोटबुक दे रही है, या फिर आप आपके रजिस्टर में भी लिख रहे हो, तो आप टेस्ट या बार बार तो देते नहीं, कभी कभी देते हो। तो ये वर्ड्स जो आप लिखते हो उसको पास पास लिखने की जगह अगर थोड़ा दूर डिस्टेंस से लिख दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा?
ये एक लाइन में ज्यादा से ज्यादा 6 वर्ड या 7 वर्ड होने चाहिए, वही रीजनेबल होते हैं। इतना स्पेस देकर लिखो, वर्ड से साफ दिखना चाहिए। अब देखिए, ये तो आपके फिलिंग द ब्लैंक हो गए, ऐसे वन वर्ड के हो जाएंगे और ऐसे सत्य सत्य हो जाएंगे। हो गए। बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन आया था कल जो टेस्ट था, उसमें लोहे की सतह पर वार्निश या पेंट क्यों किया जाता है। तो देखिए, लोहा वायु तथा नमी से अभिक्रिया करके संचारित हो जाता है। ठीक है, देखा, क्लियर दिख रहे हैं आपको लेटर्स? आपके लगता है कचरा कर रखा हो आप लोगों ने कॉपियों में? ठीक, अब आगे क्या जाएगा, संचारित हो जाता है। उसे संचारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर वार्निश या पेंट किया जाता है, जिससे वे वायु तथा नमी के संपर्क में ना आए और उस पर जंग ना लगे या वे संचारित ना हो। तो इस तरीके से भैया कॉपी में लिखना होता है, अलग से यहां उत्तर डालने की आवश्यकता नहीं होती है। आया समझ में? जब आपका एक प्रश्न खत्म हो जाए, जैसे कि मान लीजिए एक प्रश्न यहां खत्म हो गया, तो ये वाली लाइन भी छोड़िए, ये वाली भी छोड़िए, इस लाइन के ऊपर आप स्केल से अच्छे से लाइन खींचिए। फिर जब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तो इस वाली लाइन से लिखना चालू करिए, प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर। अब यदि आप अथवा वाला लिख रहे हो तो उसके बगल में लिख दोगे ब्रैकेट करके इसे अथवा, ताकि एग्जामिनर समझ जाएगा भैया इसने पहला ना करके नीचे वाला क्वेश्चन दिया है। और यदि ऊपर वाला ही लिख रहे हो तो ऊपर वाला करिए, कोई दिक्कत नहीं, अथवा मत लिखिए। आया समझ में? और इसको फिर इसी क्रम में आप आगे बढ़ाते जाओगे। जब कॉपी में आपका अट्रैक्टिव लिखा हुआ मिलेगा तो एग्जामिनर नंबर देने को खुद मजबूर हो जाएगा, देना पड़ेगा उसको। ठीक है, ठीक, ये तो भैया आपकी बात हिंदी लिखने की। अब इंग्लिश की बात करेंगे।